ठीक है, ये हम लोग का हीट का क्लास 2 है, मतलब लेक्चर 2 है। अच्छा, सेव कर देते इसको, बस देख रहे थे क्या बताना। पिछला क्लास में हम लोग ने पहले देखा था कंसेप्ट ऑफ हीट, कि हीट होता क्या है, समझे थे लोग कहानी। हीट आता कहां से है, फिर यूनिट ऑफ हीट, जूल, अर्ज और कैलोरी, कैलोरी का डेफिनेशन एंड द रिलेशन ऑफ कैलोरी विथ जूल, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। फिर उसके बाद कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, की टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर को कैसे डिफाइन किया गया है। एंड फिर यहां से हमने एक रिलेशन हम लोगों ने देखा कि दो बॉडीज में अगर हीट नहीं फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये होता है कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम है, पर इसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि दोनों बॉडी के अंदर हीट कंटेंट सेम है। फिर यहां से हम लोगों ने इवैल्यूएट किया कि एक बॉडी के अंदर जो हीट कंटेंट होता है वो किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उस फैक्टर को यूज करके हम लोग ने एक फॉर्मूला लिखा, H इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अभी कौन इसको लीव कर दिया, सब लोग खराब होगा सर। अभिषेक, साकेत, हाँ सर। कहाँ चले गए तुम लोग? नहीं पता नहीं, मेरा अचानक से बाहर निकल गया। अभिषेक तुम भी है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ आवाज आ रहा है। तो फिर हम लोगों ने देखा कि हीट किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा एक बॉडी के अंदर, और फिर उसका हम लोग ने मैथमेटिकली एक एक्सप्रेशन निकाल के दिया कि हीट H इक्वल्स टू mc डेल्टा T, जहां पर H था हीट, M है मास ऑफ द बॉडी, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, और डेल्टा T था टेम्परेचर डिफरेंस है। आपको टेम्परेचर कहां से कहां बढ़ाना है, उसके बाद ये था, फिर यूनिट ऑफ टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन देम। बोलो, वो डिवाइस भी इंटर कर दीजिएगा आवाज सर, नहीं वो आया। डिवाइस भी इंटर कर दीजिएगा। हाँ, हाँ कर दिया, कर दिया। फिर हम लोगों ने यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखा, केल्विन है एसआई यूनिट, फिर उसके बाद अदर यूनिट था डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दोनों के बीच में रिलेशन निकाले लो, और रिलेशन में से हम लोग बाद में प्रूफ किए कि जो चेंज इन डिग्री सेंटीग्रेड है विल बी सेम एज चेंज इन केल्विन। क्वेश्चन सॉल्व किए थे लोग? हाँ, ये वाला, does a degree or temperature difference is same on both the Celsius and Kelvin scale? ये हुआ। उसके बाद हम लोग ने एक क्वेश्चन किया था, फिर एक और क्वेश्चन किया था, एक और क्वेश्चन किया था। ये बात पढ़े थे लोग, ये टेम्परेचर का बात किए थे लोग। अब आज यहाँ से शुरू कर देंगे हम लोग, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, अरे यार कौन इसे बार बार आ रहा है, जा रहा है। सर मैं एग्जिट किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छा चलो। अब आ जाते हैं लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के पास। अब इसका हम ये टर्म को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, पर अब बात समझते हैं कि हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हो रहा है। सुनो पहले बात को। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी actually depends on the material of the body. It actually depends on the material of the body. Heat capacity of the body depends on the material of the body. हर एक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगा। For every material the specific heat capacity will be different.
अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है वो समझते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक मटेरियल है एक्स, कोई भी एक मटेरियल मान लो, क्या, चलो वाटर ही लेते हैं हम, मेरे को वाटर का जरूरत पड़ेगा बार बार, वाटर मान रहे हैं हम, वाटर लिए ऑफ मास 1 kg, दैट इज यूनिट मास ले रहे हैं, 1 kg मतलब यूनिट मास। अब बात सुनिए लोग, अब ये मान लो वाटर है, ये वो मटेरियल है जिसका मास 1 kg है, एंड आपको इसका टेम्परेचर, इसका इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए x है, और फाइनल टेम्परेचर करना है x प्लस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब टेम्परेचर कितना से बढ़ाना है, टेम्परेचर कितना से बढ़ाना है, 1 डिग्री से। 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है, या फिर 1 केल्विन बोल सकते की बात है। अगर मुझे ये चीज करना है तो मुझे बाहर से क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना, और कितना एनर्जी सप्लाई किया जाए ताकि एक मटेरियल का जिसका मास 1 kg है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए, इसी को बोला गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। इसी को बोला गया है, इसी एनर्जी को बोला गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। पर याद रखिएगा कि जब हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग मास 1 kg अज्यूम करते हैं, यूनिट मास अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब इसको अगर हम मैथमेटिक्स के टर्म से बात करें तो वो भी डिफाइन कर सकते हैं हम। देखो वी नो H is equals to mc delta T if m is equals to 1 kg, delta T is equals to 1 unit। तो हम अगर इसमें पुट कर दे m के जगह 1 और डेल्टा T के जगह 1 तो h कितना आ जाएगा, c कितना आ जाएगा, h के बराबर आएगा। तो हम बोल सकते हैं specific heat capacity is actually the energy required to increase the temperature of a body of mass 1 kg by 1 degree centigrade। यही से बोल सकते हैं कि C is actually the heat energy required to increase the temperature of a body of mass 1 kg by 1 degree centigrade। इसी को बोला गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C। अब यहां से एक सिंपल सा चीज बताओ तो कोई बहुत लॉजिकल है, अगर 1 kg मास का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में C अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ रहा है, देखो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 4 kg कितना होगा, 4c। नहीं तो टेम्परेचर भी तो तब 4 केल्विन, ओ नहीं 16, हाँ ठीक है। टेम्परेचर हम 1 डिग्री से ही बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर ओवर हियर। अगर 4 का है 4c तो 5 का होगा 5c। तो इन जनरल अगर मास m है
तो कितना एनर्जी लगेगा उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में? m into c. m into c, मतलब the energy required to increase the temperature of a body of mass m is called the heat capacity. Simply heat capacity, बस heat capacity. heat energy required, important है, to raise the temperature of a body of mass m by 1 degree centigrade is called simply heat capacity. हीट कैपेसिटी बोल सकता है या फिर थर्मल कैपेसिटी, क्योंकि हीट का मतलब थर्मल ही होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक the word heat and the word thermal are interchangeable, कुछ भी बोल सकता है। It's called heat capacity. अब इसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करें? तुम्हारे बुक में इसको डिनोट करता है C डैश से, तो हम लोग क्या से करें? C से करें कि H से करें कि K से करें? क्या करें बोलो लोग? हाँ, क्योंकि C M कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। क्या किया जाए बोलो जल्दी से। Sir, C dash. समझ में नहीं आ रहा मेरे को, हम तो के यूज करते हैं, बट ठीक है, हीट कैपेसिटी सी डैश, ठीक है ठीक है, समझ में आया क्या लिखा है? हाँ सर। ठीक है, ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे हम मेंशन किए थे एक बात कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी इज डिफाइंड फॉर अ बॉडी ऑफ मास 1 kg और 1 यूनिट। स्पेसिफिक जो होगा, अगर स्पेसिफिक वर्ड सुन रहे हो लोग तो मास 1 kg मान के चलना पड़ेगा, नहीं बोले तो मान ही लो 1 kg है। पहले सिंपली हीट कैपेसिटी हो गया m टाइम्स c, बस हो गया और कुछ नहीं। तो हीट कैपेसिटी में भी टेम्परेचर 1 डिग्री ही रहेगा? हाँ हाँ हाँ, डेफिनेशन वही है। हीट कैपेसिटी कहने का मतलब है कि कितना एनर्जी ताकि बॉडी ऑफ मास m का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ा जा सके। हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। सेव कर दे इसको, हम उसको मिटा दे रहे हैं हम, क्योंकि मुझे यहाँ पर अब दिखाना है आप लोग को इसका। छोड़े क्यों छोड़े? ओह वाओ, छोड़े लगा है। यहाँ डेफिनेशन लिखा हुआ है उसका, specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of a unit mass, this specific word आ गया, of that substance through 1 degree centigrade और 1 केल्विन, जो बोलना है बोल लो, कुछ नहीं। ये फॉर्मूला तुमको याद रखने का जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस समझ लो आता कहां से है, यहां से आता है। H is equals to mc delta T, तो यहां से C क्या हो जाएगा? H by m into delta T, वही लिखा है, हीट एनर्जी सप्लाइड बाय मास ऑफ द बॉडी इनटू टेम्परेचर। तो यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगा? हम बोल सकते हैं जो यूनिट होगा वो होगा यूनिट ऑफ हीट बाय यूनिट ऑफ मास इनटू यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये हो जाएगा, सिंपली बोलते हैं, जूल पर केजी इंटू डिग्री सेंटीग्रेड या फिर केल्विन, जो बोलना बोल दो। ये हो जाएगा जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड और जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है? हाँ। अब इसको अलग अलग तरीके से तुम कुछ भी लिख सकते हो। हम लोग को पता है
इफ इन केस, अगर इफ इन केस हीट कैलोरी में मेजर, एनर्जी कैलोरी में मेजर, वो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक पॉसिबल यूनिट है, ये भी एक पॉसिबल यूनिट है, हम ये बोल रहे हैं बस, ये ऐसा यूनिट है, हम ये नहीं बोल रहे हैं ये मेरा ऐसा यूनिट है, ये मेरा ऐसा यूनिट रहेगा, हम बोल रहे हैं ये भी एक पॉसिबल यूनिट है, कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, ये भी हो सकता है, ठीक है ना? हाँ बस हो गया, और कुछ नहीं बोलना। हीट कैपेसिटी हम ऑलरेडी समझा दिए क्या है, कि अब आपके पास एक बॉडी है जिसका कुछ मास है, मास 1 नहीं है, सम मास, ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी को हम लोग सी डैश से बात डिस्कस किए हैं, तो सी डैश हो जाएगा m इंटू सी, ठीक है? तो यहाँ पे यूनिट क्या होगा इसका, हो जाएगा यूनिट ऑफ m इंटू यूनिट ऑफ सी। अगर हम एसआई यूनिट का बात करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा केजी, यहाँ पे आ जाएगा जूल पर केजी पर केल्विन, ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बस जूल पर केल्विन। पर केल्विन। जूल पर केल्विन, बस हो गया। अच्छा, ओहो ये पे जगह था तो सेव कर दिया, चलो ठीक हो गया। Heat capacity of a body is the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree centigrade। देखो यहाँ पर मास के बारे में कुछ बात ही नहीं किया है, मास कुछ भी हो सकता है, हीट कैपेसिटी सी के लिए मास कुछ भी हो सकता है, मास कैन बी एनी वैल्यू, बस हो गया। यहाँ पर डिफरेंसेस है, पहला इसका डेफिनेशन है, दूसरा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि सी हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं सी इज इक्वल टू एम इंटू सी, क्लियरली मास पे डिपेंड कर रहा है, मास जितना ज्यादा होगा बॉडी का हीट कैपेसिटी उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना? मास जितना ज्यादा होगा बॉडी का हीट कैपेसिटी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि सी डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और यहाँ पर इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, क्योंकि मास को हम ऑलरेडी बोल चुके हैं 1 kg है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन में मास हैज टू बी 1 kg, नो अदर ऑप्शन। और फाइनली उसका यूनिट के बारे में बात हुआ है, ओ यहाँ फॉर्मूला दिया इसका, ये फॉर्मूला है, पहला वाला डेफिनेशन है, दूसरा बता रहा है कि मास पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, फिर बता रहा है उसका फॉर्मूला, और फिर बता रहा है उसका, ठीक है? हाँ अब देखो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन सी एंड सी डैश, हम लोग अभी देखे हैं कि सी होता है h बाई, और कुछ नहीं याद हो बस एटलीस्ट ये तो याद रख सकते हैं हम लोग, h इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, h इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, ये याद रखोगे एक रिलेशन, ये एक रिलेशन हम लोग याद रखना है। और अभी एक और देखें हम लोग, एक तरीका यहाँ से ये है, यहाँ से सी निकाल सकते हो h बाई एम डेल्टा टी, और सी डैश का डेफिनेशन देखिए लोग क्या होता है, तो होता है तुम्हारा m इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा m इंटू सी, m की जगह c है h बाई m डेल्टा टी, तो m कैंसिल हो गया, ये हो गया h बाई डेल्टा टी। देखो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक रिलेशन बन गया मेरे पास, c डैश इज इक्वल्स टू h बाई डेल्टा टी सिंपली, या फिर ये एक रिलेशन, ये 4 रिलेशन से काम बन जाएगा मेरा। ये 4 रिलेशन है नहीं, घुमा फिरा, 2 रिलेशन है, घुमा फिरा के खेला गया है बस,
कहने के लिए बस दो रिलेशन है, H इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी और दूसरा C डैश इज इक्वल टू एम सी, बस और कुछ रिलेशन है ही नहीं मेरे पास, बस घुमाया फिरा जा रहा है उसको, ठीक है, बस यही दो रिलेशन है, हाँ। 1 ये 2 और कुछ नहीं है मेरे पास। मुद्दे का बात ये है, सिर्फ कर दो आगे बढ़ चलो। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कर लो क्वेश्चन सॉल्व करो, पानी निकालो। हो गया? तो इसमें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकलेगा ना, मास तो दिया ही नहीं है। कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी बोला है, मतलब C डैश। तो इसके लिए तो मास चाहिए ना। C 500 ना, अरे हम लोग तो, C dash तो H by delta T होता है। थैंक यू, वो देखो हाँ तो फॉर्मूला, 500 तो मेरा आ रहा है लेकिन। अच्छा। देखो C डैश का एक्चुअली फॉर्मूला ये डेफिनेशन है, पर मेरे को तो हम्म। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं पता है, कोई बात नहीं है, हम लोग को पता है H होता है mc डेल्टा T, तो यहाँ से हम mc को लिख सकते हैं ना H बाई डेल्टा T, हम्म। ये हो जाएगा H बाई डेल्टा T, मेरे को इसका टर्म्स में दिया हुआ है, हम्म। ये डेफिनेशन है, मानते हैं हम लोग का ये डेफिनेशन है, पर हम लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके तो ये तो बोल ही सकते हैं ना H बाई डेल्टा T के टर्म्स में होता है। अब H दिया है 5000 बाई 110, तो रहेगा 500 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड।
सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में तो मास 1 रहता है। हाँ ठीक है, हाँ तो फिर हम लोग मास से कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? कौन सा केस में है, पिछला केस में वही। है, हाँ। ये वाला केस में है। हम्म। यहाँ पे हम लोग को बोला है निकालने के लिए हीट कैपेसिटी। नहीं नहीं, हम वो डेफिनेशन ही वो जो आप निकाले, हाँ, एच बाई डेल्टा टी, वो तो आ रहा है क्योंकि एम इंटू एम सी डेल्टा टी कर रहे तो आ जा रहा है। हम्म। हाँ, तो जब जब हीट नहीं, देखो तुम ये देखो ना, तुमको हीट कैपेसिटी बोला है निकालने के लिए, पर हीट कैपेसिटी एक बॉडी का होता है जिसका कुछ मास होगा, मास वन तो नहीं है ना। नहीं तो पर यहाँ पे तो सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना। पर हम लोग सी डैश निकाल रहे हैं ना। नहीं, आप जो बॉक्स में बनाए वो वैल्यू कैसे आया, जो बॉक्स किए हैं, एम सी इज इक्वल टू एच बाई डेल्टा टी। ये बस ये एमसी को हम सब्जेक्ट बना दिए, डेल्टा टी को नीचे ला दिया बस। अच्छा वैसे, हाँ ठीक है। ठीक है ना। समझ गया। हम्म। अच्छा था मेरे पास है, तो जल्दी कर दो, चलो। So heat capacity 2 into 10 to the power 4 joule per Kelvin. जल्दी कर दो। क्या बोला है क्वेश्चन में? इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 1000 वाट, टेम्परेचर इतना, but rises the temperature of 5 kg of liquid from इतना तो इतना, ठीक है। बॉडी का मास दिया हुआ है 5 kg, इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और फाइनल टेम्परेचर दिया हुआ है 31 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, आ गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको लिख सकते हैं हम 6 केल्विन भी, ठीक है। इन 2 मिनट्स, कितना समय में, 2 मिनट्स में कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी। बहुत ही बढ़िया भैया। अच्छा, अगर मेरा जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका पावर अगर 1000 वाट है, इसका मतलब, अच्छा 2 मिनट्स मतलब 120 सेकेंड। हम्म। तो हाँ सर। अगर मशीन का पावर 1000 यूनिट 1000 वाट है और 120 सेकेंड के लिए यूज किया गया है, तो पावर मतलब होता है एनर्जी पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना एनर्जी सप्लाई किया है, तो एनर्जी कितना सप्लाई करेगा, एनर्जी जो सप्लाई करेगा, सॉरी, ये क्या करेगा, मेरे को एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पर ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वही मेरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो 1.2 जाएगा, into P 10 इंटू power टी, 5. ये हो जाएगा MC डेल्टा टी। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। हम्म। हाँ तो सर। यहाँ पे P पता है, T पता है, M पता है, डेल्टा टी का C निकाल लेंगे हम यहाँ से बस, जो आएगा वो आंसर। और फिर एक बार वो निकल गया तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, नहीं ये क्या बोला है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पहले हम C पहले निकाल रहे हैं, 4000। फिर वो निकाल लेंगे की बात है, हम्म। या फिर यहाँ से हम यही निकाल लेंगे, पहले ये निकाल लेंगे क्योंकि MC तो C डैश होगा ना, PT इज इक्वल टू C डैश डेल्टा टी, एक ही बात है। हम्म। समझ में आया क्या बोले हम, हाँ। यहाँ से C डैश हो जाएगा, पावर है 1120 बाई डेल्टा टी कितना 6 है, ये कटा ये कटा, तो हो जाएगा 20
किलो जूल, ठीक है। हाँ सर। तो ये 20 किलो जूल है, देखो। और अब अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है तो होगा सी डैश होता है m इंटू सी, तो सी हो जाएगा सी डैश बाई m, ये हो जाएगा 20,000 जूल बाई मास इन केजी 5, ये हो जाएगा 4000। 4,000 जूल, 4 किलो जूल, ठीक है। क्या किया तुमने, क्या किया तुमने, क्यों किया तुमने? अच्छा बस 2 मिनट बाकी है, ये बस देखा था मैं। ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंस लिखे हैं, मतलब कि बहुत हम लोग जैसे बात किए थे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस। अच्छा मान लो अगर एक बॉडी ए है जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 400 जूल पर केजी पर केल्विन, और एक बॉडी बी है इसका हीट कैपेसिटी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, तो कौन सा बॉडी जल्दी जल्दी गर्म हो जाएगा? ए। क्योंकि उसका 4000 है, मतलब कि अगर हम उसको बस मतलब कि एक सिंपल सा सवाल, सिंपल सा जवाब देना लोग, इसको ना हम 4000 कर रहे हैं, अगर हम 40,000 एनर्जी ऑफ जूल सप्लाई करते हैं, 40,000 जूल एनर्जी सप्लाई करते हैं दोनों बॉडी को, बॉडी ए का टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा? बॉडी ए का टेम्परेचर कितना से बढ़ेगा? बॉडी ए का टेम्परेचर कितना अमाउंट से बढ़ेगा? दोनों का सेम मास है, हाँ चलो दोनों का सेम मास है, तो सवाल है सेम मास तो है, इसका 100 से 100 केल्विन। 100। 100 केल्विन से, और इसका 10। मतलब कि फॉर द सेम मास ऑफ द बॉडी, मेंशन कर देना, फॉर सेम मास ऑफ द बॉडी substance with low specific heat capacity will the increase in temperature, the rate of increase of temperature will be higher, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम इन दोनों बॉडी से 40,000 जूल ऑफ एनर्जी खींच लें, उसे ऑब्जर्व, पहली बार ऑब्जर्व कराएं, दूसरी बार उसे हम एमिट करवा दिए हैं, तो क्या होगा? बॉडी ए का टेम्परेचर कितना से गिर जाएगा? कितना से गिर जाएगा 100 टेम्परेचर? से 100 से गिर जाएगा। जब तुम सप्लाई कर रहे हो तो एनर्जी गेन कर रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, पर जब हम एनर्जी खींच ले रहे हैं तो एनर्जी बाहर ले लिए हम, तो एनर्जी कम हो गया, तो टेम्परेचर भी कम हो गया, पर सेम अमाउंट से कम होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं फाइनल स्टेटमेंट कि अ बॉडी विथ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, the temperature increases, the rate of increase of temperature is also high, and the rate of loss of temperature is also high. इसका मतलब the body will get heated up quickly, at the same time the body will be cooled very easily. बात समझ में आया? हाँ सर। यही कहानी यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम चाहते हैं कि आप लोग ये 3 चीज का याद रखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कॉपर का, आइस का और वाटर का। वाटर का हम लोग यूज करेंगे 4200 वैल्यू, आइस का उसका आधा होता है 2100, और कॉपर का होता है 400। याद रखने के लिए याद रखना लोग प्लीज, 400, 2100 एंड 4200, वाटर का 4200
ऑब्वियसली जूल पर केजी पर केल्विन। वाटर का सबसे ज्यादा होता है, वाटर का सबसे ज्यादा है, पर इन अदर वर्ड्स हाइड्रोजन का भी सबसे ज्यादा है। 14,630। प्लीज साकेत इसको रीड करो जल्दी से, रीड करो ना जल्दी प्लीज, 1 मिनट 15 सेकंड बाकी है। अनम्यूट करके read पैराग्राफ करो। को, हाँ ये वाला पैराग्राफ। the specific heat capacity of a substance is its characteristic property. It is different for different substances. Usually, a good conductor has a low specific heat capacity, while a bad conductor has a high specific heat capacity. If we heat equal mass of two different substances on the same burner so that the rate of heat supply is same, we notice that after the same time interval, the rise in temperature for the two substances is different. This is because of their different specific heat capacities. The substance with low specific heat capacity shows a rapid and high rise in temperature. Thus, it's better conductor of heat than the substance with high specific heat capacity, which shows a slow and small rise in temperature. ये पहले क्या किया वो लोग, यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे दिया है और उस स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है, ठीक है, कि गुड कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस व्हिच हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है।